मनुष्य केवल हरिनाम जप द्वारा परम गति को प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग, यज्ञ इत्यादि और विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र की ही संस्तुति क्यों की जाती है? हरे कृष्णा भक्तों, तो एक भक्त ने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो इसका उत्तर सभी के लिए लाभकारी हो सकता है, तो इसलिए मैं उत्तर इसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये पूछ रहे हैं, प्रभु जी आपने बताया कलयुग में मनुष्य केवल हरिनाम जप द्वारा परम गति को प्राप्त कर सकता है, तो इनका पहला प्रश्न इसमें यह है कि अन्य मार्गों का पालन क्यों संभव नहीं है, यानी ध्यान योग, यज्ञ इत्यादि और विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र की ही संस्तुति क्यों की जाती है जप और कीर्तन के लिए? तो देखिए कि अन्य मार्गों का पालन क्यों संभव नहीं है, तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 52वें श्लोक में जो है इसका बहुत अच्छा उत्तर है। तो यहाँ वर्णन आता है, कृते यत ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो परिणाम सत्य युग में भगवान विष्णु के ध्यान से प्राप्त हो सकते थे, त्रेता युग में विशाल यज्ञों के आयोजन से प्राप्त हो सकते थे, द्वापर में भगवान विष्णु के चरणों की भव्य पूजा अर्चना से प्राप्त हो सकते थे, कलयुग में केवल भगवान नाम के जप और हरिनाम संकीर्तन से वो प्राप्त हो सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कृत्य यत ध्यायतो विष्णु, कृत्य का अर्थ होता है सत्य युग में। तो सत्य युग में भगवत साक्षात्कार के लिए जो है भक्त लोग क्या करते थे, भगवान विष्णु का अपने हृदय में ध्यान किया करते थे। सत्य युग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी और इस युग के जो युगा अवतार थे भगवान नर नारायण ऋषि, तो भगवान ने स्वयं जो है बद्रिका आश्रम में कठोर तपस्या के द्वारा जो है उस युग के युग धर्म का प्रवर्तन किया। जैसे हम देखते हैं वाल्मीकि जो मुनि थे उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की। तो वास्तव में इस मार्ग का कलिकाल में बिल्कुल भी अनुशीलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में हमारी आयु जो है 60-70 मुश्किल से 100 वर्ष कोई जीता है कि नहीं, और उसमें भी इतना ज्यादा व्यक्ति विचलित रहता है, तो ये कलयुग में संभव नहीं है। दूसरा यहाँ पे बोला गया है त्रेतायाम यजतो मकई। त्रेता युग में भगवत साक्षात्कार के लिए भक्त लोग क्या किया करते थे, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विशाल यज्ञ किया करते थे। जैसे त्रेता युग में स्वयं भगवान प्रभु श्री राम जो है इस युग के युगावतार होते हैं और वो विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। त्रेता युग में लोगों की आयु 10,000 वर्ष हुआ करती थी और जो अश्वमेध यज्ञ या इत्यादि जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे इनमें क्या विशाल मात्रा में धन खर्च होता था, विशाल मात्रा में घी और अन्य सामग्री की आहुति दी जाती थी, और ऐसे योग्य ब्राह्मणों की इस यज्ञ के संपादन के लिए आवश्यकता होती है जो मात्र मंत्रोच्चार से जो है यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। और ये ब्राह्मण इतने योग्य होते थे कि मंत्रोच्चार के द्वारा जिन यज्ञ में जिन पशुओं का बलि दी जाती थी उनको नवीन शरीर प्रदान कर सकते थे। तो ना तो ऐसे योग्य ब्राह्मण कलयुग में हैं और ना ही इस प्रकार की सामग्री जो है विशाल मात्रा में और शुद्ध रूप में वर्तमान में प्राप्त हो सकती है। तो ये मार्ग भी वास्तव में कलयुग में व्यावहारिक नहीं है। उसके बाद अगला युग आता है द्वापर युग, जिसमें कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं। तो द्वापर के लिए बोला गया है द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर में जो है मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विशाल पूजा अर्चना की जाती थी। आज भी हम देखते हैं, उदाहरण के लिए कुछ मंदिर हैं जैसे श्री जगन्नाथपुरी मंदिर है। वास्तव में ये कलयुग के बने हुए मंदिर नहीं है, ये लाखों करोड़ों साल पुराने मंदिर हैं जिनकी स्थापना हो चुकी थी। हम आज भी देखते हैं जगन्नाथ जी को एक वेश पहनाया जाता है, सुन्न वेश, वो 1 टन सोने का बना हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हम देखते हैं भगवान का कितना भव्य पूजा अर्चना होती है। तो कलिकाल में ये भी व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति पूजा अर्चना के विधि विधानों का पालन इतना कठोरता से नहीं कर सकता, ना ही इतना वो जो है सामग्री भगवान की सेवा के लिए जो है एकत्रित कर सकता है। इसलिए कलयुग के लिए क्या बोला गया है, कलो तद हरि कीर्तना। कलयुग में केवल भगवान नाम का जप करके जो है वो भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर सकता है। तो इस सरल मार्ग की संस्तुति की जाती है कलयुग के लिए, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के युगावतार है, उन्होंने स्वयं संस्तुति की है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नई चीज नहीं दी, उन्होंने शास्त्रों में से ही बृहनारदीय पुराण में से एक श्लोक बताया है। वो क्या बोलते हैं, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव
नास्तेव गतिरन्यथा। केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। परम गति प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय वास्तव में कलयुग में नहीं है। अब दूसरा प्रश्न इनका था कि भाई विशेष करके हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति कहाँ की गई है शास्त्रों में। तो कली संतरण उपनिषद में नारद जी के प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम, नाथो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि जो 16 अक्षर का महामंत्र है ये कलयुग के सभी कल्मषों का नाश करने वाला है वास्तव में। और सारे वैदिक शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करने के बाद और कोई दूसरा उपाय नजर नहीं आ रहा ना। तो ये शास्त्रों में वर्णित है, स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुख से बोलते हैं, हरे कृष्णा।